हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूफिट इंडिया। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका यूफिट इंडिया में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम आपको दिखाएंगे पावर रैक विद फंक्शनल ट्रेनर। आप घर पर ही किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो होने वाली है, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है या फिर आप इस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ये प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे मिल जाता है या आप हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप इसको किस तरह से घर पे फिट कर पाएंगे वो आज सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी तरीके से दोस्तों, अगर किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई परेशानी आ रही है, कहीं कंफ्यूजन आ रही है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर रहेगा, और आप कंफ्यूज हो कि जिस प्राइस में आपको मिल रहा है वो प्राइस ठीक है या नहीं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो आप ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा अमेजोन पे अवेलेबल है। इसकी पूरी वीडियो आज आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पार्सल जब आप ओपन करते हो आपके घर पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों आज ये सारा सामान हमने इस तरीके से यहाँ पे ओपन करके रख दिया है। तो आप देख सकते हो ये सारा सामान आपको इस पैकेट में मिलने वाला है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताऊंगा कि इसको आप किस तरीके से घर पर ही इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो इनिशियली सामान लगने वाला है उसको हमने इस तरीके से फ्लोर के ऊपर रख दिया है। सबसे पहले आपने ये सपोर्ट दोनों साइड वाली सपोर्ट से कनेक्ट करनी है। इसकी पहचान ये रहेगी कि इसमें दो ये होल दिए रहेंगे, तो ये नीचे की सपोर्ट है और एक ये क्लिप रहेगा, ये क्लिप बाहर की तरफ रहेगा। तो अब हम सबसे पहले सपोर्ट कनेक्ट कर देते हैं, और साथ में ये हमारा प्लेट होल्डर है जिसमें रोड होल्डर भी लगा हुआ है, ये भी इसी के साथ कनेक्ट होगा। तो आप ये देख सकते हो। आप देख सकते हो ये सपोर्ट यहाँ पर जो प्लेट होल्डर है ये कनेक्ट हो गया और ये पूरा का पूरा कनेक्ट हो गया है। अब हम इसमें जो स्टैंडिंग पोल हैं उनको खड़े करेंगे। सबसे पहले ये नट बोल्ट इस तरह से आएंगे, इनको लूज कर लीजिए। यहाँ पर हम इस पोल को स्टैंड करेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में दोस्तों ये सपोर्ट कनेक्ट करते हुए आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो कट दिया रहेगा ये नीचे आएगा और ऊपर की तरफ ऐसा कोई कट आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये सपोर्ट लगाते समय इस चीज़ का ध्यान दें। सेम तरीके से पहले आप एक तरफ लगाइए और सेम तरीके से इसको आप दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कनेक्ट करना होगा। तो अब आप देख सकते हो ये पूरा पोल कनेक्ट हो गया है। अब हम आगे के पोल्स को कनेक्ट करेंगे जो कि इस तरीके से लगेंगे। तो ये जो दो पोल्स हैं ये आगे की तरफ लगेंगे। पीछे पोल्स में और आगे के पोल्स में आपको फर्क मिलेगा कि पीछे वाले पोल्स में आपको इस तरीके की जो होल वाली प्लेट है ये आपको दोनों तरफ लगी हुई मिलेगी, बट जो आगे के पोल्स हैं उनमें ये प्लेट नहीं लगी होगी, इसमें सिर्फ आपको होल दिए होंगे। आप देख सकते हो ये यहाँ पे हमने इस सपोर्ट को इस तरीके से अटैच करना होगा। पहले ये बोल्ट ओपन कर लिया हमने और इसके ऊपर इस सपोर्ट को ये जो पोल दिया हुआ है इसको लगा दिया। अब इसमें यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये आप देखोगे एक तरफ यहाँ पर ये होल दे रखे हैं और एक तरफ कोई होल नहीं है। तो इस होल को ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप बाहर की तरफ रखेंगे। अगर आप इसे अंदर की तरफ रखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट बाहर की तरफ रखने से आपको अंदर थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। ऐसे ही सेम तरीके से हम दूसरे पोल को खड़ा करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो चारों पोल स्टैंड हो गए हैं, दो बैक वाले दो फ्रंट वाले। अब इसके अंदर सबसे पहले हम जो पुली सिस्टम है उसको इंसर्ट कर देते हैं, बाकी उसके बाद करेंगे। चलो तो आप देखोगे ये आपको मिलने वाला है। ये जो पुलिस सिस्टम है दोस्तों ये इस पोल के अंदर आपको सेट करना है। ये किस तरीके से करना है, या तो आप नीचे जब पहले होता है पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। इस नोक को थोड़ा सा खींचेंगे बाहर की तरफ तब ये अंदर जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इस तरीके से आ गया है। अब हम चाहें तो इस हैंडल को अंदर रख सकते हैं या बाहर रख सकते हैं, बस आपको एक पोल घुमाना होगा। जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों पुली सिस्टम हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें ऊपर के पोल हैं उनको कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों आप ये देखोगे इस तरीके के दो पोल आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये पहला पोल है एक तरफ का और दूसरी तरफ का भी ऐसा ही होगा। अब इसको कनेक्ट करेंगे। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है ये जो पुली है ये दोनों पुली ऊपर की तरफ रहेगी और ये जो क्लिप है ये नीचे की तरफ रहेगा। किस तरह रहेगा वो आपको बताते हैं। पहले सबसे पहले आप ये इनमें से जो बोल्ट है इनको ओपन कर लीजिए।
और ये सारे बोल्ट निकाल के अब इस सपोर्ट को यहाँ ऊपर रखा जाएगा इस तरीके से। ये आगे क्लिप में लगा दिया जाएगा और वो सेम उस प्लेट के ऊपर लगा दिया जाएगा। अब आप देख सकते हो ये इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। पुली ऊपर रहने वाली है और जो क्लिप है वो नीचे रहने वाला है। सेम दूसरी तरफ भी सेम तरीके से आपको ऊपर वाला पोल कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे ये 4 पुल्ली वाली एक सपोर्ट आपको मिलेगी। ये 4 पुल्ली वाली सपोर्ट जो है वो यहाँ कनेक्ट करनी रहेगी। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। इस सपोर्ट को यहाँ पे एक तरफ कनेक्ट करने के बाद सेम दूसरी तरफ यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों ये जो चिनअप है ये आ जाएगी। इसको हम फ्रंट साइड पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये चिनअप आएगी। अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम वेट डालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले वेट के पाइप लगाएंगे। आप देख सकते हो ये 2 पाइप आपको मिलेंगे। ये पाइप हमने इसके अंदर डाल दिए वेट के। और इसके अंदर सबसे पहले हम ये वेट पिलर, आपको रबड़ के जो वेट पिलर हैं ये डालेंगे, जिससे कि वेट को नीचे सपोर्ट मिल जाता है। इस तरीके से ये हमने डाल दिए। अब इसके ऊपर हम वेट प्लेट ऐड करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो ये वेट स्टैक आ गया है। अब डिपेंड करता है आपके पास आपने कौन सा वेट लिया है। अगर आपने आयरन वेट लिया है तो इस टाइप का वेट आएगा। अगर आपने पीवीसी का वेट लिया है तो आपको दूसरी प्लेट्स आएंगी। और अगर आपने विदाउट प्लेट्स वाला लिया है यानी प्लेट लोडेड लिया है तो उसमें ट्रॉली आएगी। सबका सिस्टम सेम रहने वाला है। अगर प्लेट्स हैं तो प्लेट्स पहले डाल दीजिए। 100 kg का वेट है तो 100 kg वाली प्लेट पहले डलेगी, फिर 95 वाली डलेगी। ऐसे करके धीरे धीरे नीचे आती जाएगी। 80 kg है तो 80 kg वाली पहले डलेगी, 75, 70। ऐसे ही अगर आपने पीवीसी का वेट लिया है तो उसमें कोई नंबरिंग नहीं होती है। उसमें जो मर्जी प्लेट आप पहले डाल सकते हैं, दोबारा डाल सकते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद इस तरीके से आप प्लेट्स इसमें इंसर्ट करते जाओगे। एक के बाद एक सारी प्लेट्स इसमें इंस्टॉल करनी होंगी। ये यहाँ पे हमने टॉप प्लेट दोस्तों इंस्टॉल कर दी है इस तरीके से। और अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे ऊपर से। दोस्तों ये सेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो 2 पुल्ली है इनको खोलना होगा और इसको बोल्ट से कनेक्ट करना होगा। सबसे पहले दोनों पुल्ली इसको खोल के वापस बाहर निकाल लीजिए। और आपको 2 बोल्ट मिलेंगे इन पाइप्स के ऊपर लगे हुए। उनको ओपन करके ये बोल्ट्स को आप यहाँ से डालेंगे इस तरीके से। ये आ गया और इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। आप देख सकते हो ये इस तरीके से टाइट होगा। ऐसे ही दूसरी तरफ पर रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पुल्ली लगाएंगे। अब हम इसको टाइट करना शुरू कर रहे हैं और इस तरीके से हर बोल्ट को टाइट कर देंगे। जब ये पूरा स्टेबल आपने इसको स्टैंड कर दिया है तो एक एक नट बोल्ट चेक कर लीजिए कि ठीक तरीके से टाइट हो गया है। और उसके बाद हम आपको वायर कनेक्ट करना बताएंगे कि इसमें वायर आपको किस तरह से कनेक्ट करना है। यहाँ पर अब आप देखोगे ये एक पुल्ली आपको इसके साथ मिलेगी। ये अगर आपके पास वेट है तो वेट के ऊपर इस तरीके से इसको लगाना होगा। लेकिन अगर आपके पास वेट नहीं है, ट्रॉली है, तो ट्रॉली में ये पुल्ली पहले से फिक्स आएगा। तो आप ये देख लीजिए ये ट्रॉली पे ये पुल्ली फिक्स होगा। बट अगर वेट है तो वेट के में आपको यह अलग से इस तरह से लगाना होगा। ये लगाने के बाद अब हम इसमें वायर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये वायर आप देख रहे हो इस टाइप की आपको 2 वायर मिलेंगी और 2 अलग से छोटी वायर मिलेंगी। तो ये वायर सबसे पहले आपको एलन की से ओपन करना होगा।
इसके साथ आपको एलन की मिलने वाली है। एलन की से इस वायर के लॉक को आप ओपन करेंगे एक तरफ से और इस वायर को कनेक्ट करेंगे। कैसे करना है वो अब हम आपको बता रहे हैं। ये इस तरीके से ओपन हो गया, बॉल आप बाहर निकाल देंगे और इसके बाद अब आप इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इस तरीके से यहाँ से आपने स्टार्ट किया, इसको ऊपर लेके जाना है, होल में से बाहर निकाल के ऊपर वाली पुल्ली से लेके इसको आप लेके जाएंगे पीछे वाली पुल्ली तक और इसके बाद आप इसको वापस होल में से लेकर इसको नीचे लेकर आना होगा। इस तरीके से ये नीचे आ जाएगा, इस होल का ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद ये नीचे आने के बाद आप यहाँ देखोगे हमें एक पुल्ली मिलेगी जो कि आपको हवा में इसको लटकाना होगा। ये एक पुल्ली, दो पुल्ली जुड़ी रहेंगी जिसके अंदर एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी। इसमें से आप एक पुल्ली से इस तरीके से निकालेंगे और इस पुल्ली को हवा में लटकाएंगे और इसे वापस ऊपर लेके जाएंगे। देन ये पुल्ली इस तरीके से आएगी, इस वाली पुल्ली से होकर अब ये जो आगे है इस पुल्ली के ऊपर जाएगी। यहाँ पे आपको बस ध्यान देना है थोड़ा सा, वायर किस तरह से कनेक्ट करनी है। इजी है, समझ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। और यहाँ से इस तरीके से इसको वापस वेट वाली पुल्ली से ले जाकर वापस ऊपर लेके जाना होगा इस तरीके से, और इसको वापस ऊपर वाली से कनेक्ट करके फिर दोबारा इसको इजी तरीके से आगे से कनेक्ट करना होगा। इस वाली पुल्ली को हमने नीचे रखना है, बस ये ध्यान में रखिएगा। वो बाद में भी नीचे ला सकते हैं आप, कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ से अब आप इसको वापस होल से नीचे ले जाएंगे और अब दूसरी तरफ की जो पुल्ली हमने हवा में लटकानी है वो वाली पुल्ली यहाँ पर काम आएगी। अब आप देख सकते हो दूसरी पुल्ली हम लेकर आ रहे हैं, ये हमने यहाँ पर लटका दी और इसी सेम तरीके से हम इसको वापस लेके जाएंगे जैसे हमने पहले किया है और इसको फ्रंट तक वापस लेकर आएंगे जैसे हमने किया हुआ है दूसरी तरफ। और सेम तरीके से इसको यहाँ से लाके वापस आगे से निकालेंगे और उस जो हमारा पुल्ली है उन दोनों में से बीच में से लाकर यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे जैसा कि हमने लॉक को खोला था। और उसके बाद यहाँ पर लॉक लगा देंगे, पहले बॉल लगाएंगे और बॉल के बाद हम इसमें लॉक कर देंगे। इस तरीके से ये वायर कनेक्ट हो जाएगा। ये हमने बॉल को अनसेट किया और उसके बाद हमने वापस लॉक को किया और लॉक को एलन की से हमने टाइट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपने देखना है जो पीछे जब हमने पुल्ली हवा में लटकाई थी उन दोनों को बिल्कुल बराबर लाकर हमने इस तरीके से पीछे लटका देना है। देन अब हम इसमें हमारी जो छोटी वायर है दूसरी वायर उनको कनेक्ट करेंगे। इसमें आपको दो वायर्स और मिलेंगी इस टाइप की। अब इनको किस तरह से कनेक्ट करना रहेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले आप इन वायर को ओपन कर लेते हैं, देन इसके बाद आप इसे पीछे की तरफ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बोल्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे इस बोल्ट को आप ओपन करके जो आपका लॉक है उसको इंदर के अंदर लगाएंगे एंड अगेन आप इसकी वायर को ऊपर जो आपने लटका के रखा है पुल्ली को उसके अंदर से ले जाके वापस नीचे वाले होल से आप इसको पास कराएंगे और फ्रंट वाली पुल्ली तक लेकर आएंगे। इस तरीके से ये आगे तक आएगा एंड इसके बाद आप देखेंगे इस पुल्ली को हम इस वायर से कनेक्ट करके ये ऊपर वाला जो हमारा पुल्ली बॉक्स है इसके पीछे दो बोल्ट लगे हैं, इनको लूज़ करके इसके अंदर फंसाएंगे और वापस इन बोल्ट्स को टाइट कर देंगे तो आपका वायर ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। इसी तरीके से सेम आपको दूसरी तरफ भी करना है, वहाँ से भी आप सेम प्रोसेस करेंगे और ये वायर आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका फंक्शनल ट्रेनर विद पावर रैक। इस तरीके से आप इसको घर पे ही स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या आपसे फिटिंग नहीं हो रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रहा है इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने वीडियो बना के भेजिए, हम आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी और आप जो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे।
इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।